नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 51 है। और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक जूट के बैग को 48 में बेचने पर अश्मिता को 20% की हुई हानि हुई और 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट के बैग बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब आपको बताना है विक्रय मूल्य। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक स्मार्ट तरीके से होगा इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको वो तरीके सिखा रहा हूँ जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। तो देखिए, यहाँ लिखा है हमें 20% की करना है, लाभ कमाना है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसकी वैल्यू होती है 1/5। और जिन्हें पता नहीं हो कि 1/5 कैसे वैल्यू होती है 20% की, तो कैसे करेंगे। देखिए, हम 20 लिखेंगे और जो प्रतिशत होता है ये हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। अब हम काट लो से 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से 1/5 वैल्यू होती है। 20% की वैल्यू होती है यानी कि 1/5 होती है। तो देखिए, हमारी जो वस्तु का मूल्य था वो था 5 रुपए और हमें 1 का लाभ कमाना है। 1 का लाभ कमाना है तो हम उसे कितने में बेचेंगे, हम उसे बेचेंगे 5 से 6 में बेचेंगे। 6 में बेचेंगे। अब देखिए, 6 को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। ये 6 इसे तोड़ सकते हैं हम दो भागों में। ये होता है 3 और 2 के मल्टीपल में 3 दूनी 6 होता है। तो देखिए, 2 से तो हमारे सारे ऑप्शन, देखिए 2 से सारे ऑप्शन हमारे कट रहे हैं। 2 से क्या सारे ऑप्शन कट रहे हैं। हम 3 से चेक कर लेते हैं। 7 2 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। 5 2 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 से नहीं कट रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 6 11, यानी कि ये 3 से नहीं कट रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 6 8 14, यानी कि ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ना कि आप नॉर्मल बच्चे की तरह क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए, और जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, तो देखिए हम थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा बेसिक तरीके से, तब आपकी क्वेश्चन पूरी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जूट के बैग को 48 में बेचने पर क्या हुआ, 20% की हानि हुई। 20% की वैल्यू होती है 1/5। हमारी वस्तु 5 रुपए की थी और 1 की हानि हुई। 1 की हानि तो हम उसे कितने बेचेंगे, जब हमें 5 पे 1 की हानि तो हम उसे बेचेंगे 4 में। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 में नहीं बेचा जा रहा है, कितने बेचा जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है 48 में। तो ये 4 4 का कितना गुना होगा, ये 4 का होगा 12 गुना। तो देखिए, तो हम जो 12 5 है, यानी कि हमने वस्तु का मूल्य क्या माना है, 5 माना है, यानी कि 5 माना है। तो 5 को हम करेंगे 12 से गुणा। 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 12, ये 5 इंटू 12 करेंगे तो हमारा वस्तु का मूल्य आ जाएगा 60 रुपए, यानी कि 60 रुपए हमारा वस्तु का मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ कमाना है तो 20 की वैल्यू होती है 1/5। तो 5 की हमारी वस्तु होगी और उसमें 1 का लाभ कमाना है, यानी कि 1 का लाभ कमाना है। 5 से जब 1 का लाभ कमाएंगे तो कितने बेचेंगे, 5 से, तो उसे बेचेंगे 6 में। तो ये हो जाएगा, तो हम इसका निकालेंगे 6 और 5 कर देंगे इसके नीचे, यानी कि 6/5। तो अब इसे काट लीजिए। 5 से 60 जाएगा 12 बार में, और 12 की और 6 की गुणा करेंगे, 12 6 होता है 72, यानी कि 72 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 72 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। एक नॉर्मल बच्चा क्वेश्चन को इस तरह से करेगा, और आपको कैसे करना है, जैसे मैंने अभी जस्ट इससे पहले समझाया, आपको उस तरह से क्वेश्चन करना है एग्जाम में। देखिए, ये मतलब नहीं होता कि हमारा आंसर कैसे आया, हमें मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए और सटीक आना चाहिए और कम टाइम में आना चाहिए, और हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिएगा 32:35 और बी सी अनुपात दिएगा 21:32। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी का क्या होगा, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी। तो ये आपको कैसे एग्जाम में कैसे करना है, जब आपको ए अनुपात सी निकालना है तो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हम ये यहाँ लिखा है ए बी, यानी कि ए अनुपात बी, तो हम लिखेंगे 32:35।
इनकी 32:35। अब आप लिखेंगे BC अनुपात 21:32। 21:32। अब देखिए जो आपका कटता है उसे काट दो, जो आपका कटता है काट दो। 32 से 32 कट रहा है, और 7 से 7 तियां 21, और 7 पंजे 35। यानी कि जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 3:5। आपका आंसर आएगा 3:5। ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, ना कि आपको इस तरह से करना है कि आप ऐसे लिखेंगे A अनुपात B अनुपात और C, इस तरह से आप हल करेंगे। इस तरह से क्या होगा, आपको टाइम लगेगा। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, आपको बहुत सेकंडों में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए कुछ लोग समझ में नहीं आया तो कैसे बनता है ये देखिए, तो हम ये भी सीख लो कैसे बनता है ये। तो देखिए यहाँ लिखा है हमारा, ये लिखा है AB अनुपात, कि AB अनुपात, फिर क्या लिखा है BC अनुपात। तो आप देखिए BC अनुपात लिख देंगे, तो फिर क्या होगा देखिए जब इसे हम काटेंगे तो देखिए जब B से B कट जाएगा, B से B कट जाएगा, और आपका यहाँ से A बचेगा और यहाँ से C बचेगा। तो आपका ये AC अनुपात इस तरह से हो जाएगा। और ऐसे हमने ये करा, इसी तरह से हमें करना, बस हमें ऐसे ही करना है एग्जाम में कि हमें औरों से अलग बनना है, ना कि हमें औरों की तरह बनना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे आपको टाइम लगेगा और आप फंस जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे जल्दी ये हल भी नहीं हो पाएगा। तो हमको कैसे करना है, शॉर्ट तरीका, आपको सिर्फ ऑप्शन से इस तरह क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या 0 बचता है। तो आप 5 से विभाजित करेंगे, इनकी आप 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। देखिए आपसे वह ऑप्शन 5 से जाता है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। वह संख्या क्या होती है, 5 से पूरी तरह से कट जाती है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि शेषफल 0 बचता है जब हम 5 से विभाजित करेंगे। तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, यानी कि संख्या आपकी 5 से तो पूरी तरह से कटेगी। अब चेक करते हैं 4 से। तो देखिए आपसे क्या है कि 4 से जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका 1 बचता है, 1 बचता है। तो देखिए आप ये देखिए लास्ट की 2 संख्या को हम चेक करते हैं। 4 जैसे आपने सीखा होगा 4 से कैसे भाग करते हैं, तो लास्ट की 2 संख्या को हम 4 से भाग देते हैं। देखिए 4 से हम भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, देखिए 12 चौक होता है 48, तो यहाँ से शेष बचेगा 2, यहाँ से शेष 2 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि शेष 1 बचता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ से हम भाग देंगे 30 में, तो 7 चौक 28, तो यहाँ से भी क्या बचेगा, हमको शेष 2 बचेगा, यानी कि ये भी 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कि जो शेष बचता है वो 1 बचता है। और देखिए यहाँ है 25, और हम 4 से बाहर देंगे 4 छक 24, और यहाँ आपका शेष 1 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। और लास्ट वाले को देखिए, ये तो 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है, 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है, यहाँ से शेष 1 बच नहीं जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा और बी भी नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में ऐसे चेक करना है और सेकंडों में आपका आंसर निकल आया। देखिए यहाँ हमारा आंसर निकल आया, तो हमें 6 या 7 से विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता हमें नहीं है 6 से या 7 से विभाजित करने की, हमें मतलब है आंसर से। जहां हमारा आंसर निकले क्वेश्चन को हम वहीं छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, टिक करके। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन से कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है पूर्णांक। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से करिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 20 अंक में 120 अंक मिले और 30 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। तो क्या करना है, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो हमेशा याद रखना हम किसी को फेल नहीं करेंगे,
हम किसी को फेल नहीं करेंगे, हमें सिर्फ पास करना है। जब उसे 120 अंक मिले और 30 से फेल हुआ तो हमने क्या करा, भाई तू 30 अंक और ले ले, यानी कि 30 अंक और ले ले तो पास हो जा, तो फेल मत हो, पास हो जाओ। तो 120 ये हुए, 30 ये हुए, तो कितने हुए, ये होगा 150, ये 150 हो गए। और 150 को हम 40 से भाग दो, और जब मुझे प्रतिशत हटेगा तो ऊपर 100 पहुंच जाएगा यहाँ पर ही। तो आप इसे काट लो, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1500/4। और 4 से हम इसे भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचे 3, 4 सत्ते 28, बचे 2, और 4 पंजे 20, यानी कि 375 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम में आपको इतना ही करना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से सीखना होगा। जब हम स्मार्ट तरीके से सीखेंगे तो हम क्वेश्चनों को यूं चुटकियों में हल कर लेंगे, और हमारा एग्जाम भी 100% निकल जाएगा, क्योंकि हमें मैथ में पूरे नंबर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी, यानी कि ए और बी एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसी कार्य को 17 दिनों में कर सकते हैं। तो सी को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सी के लिए पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले हम लिखेंगे ए बी। जो ए बी है वो कार्य को कितने दिनों में करते हैं, वो करते हैं, एक मिनट, जो ए बी है वो कार्य करते हैं आपके, ए बी कार्य करते हैं 40 दिन में, तो 40 लिख दिया हमने। फिर देखिए आपका बी और सी कार्य करते हैं 56 दिन में, यानी कि बी सी हैं आपके, वो कार्य करते हैं 56 दिन में, 56 दिन में। और फिर सी ए है आपका, कि सी और ए है ये कार्य करते हैं 70 दिन में। और हम लेंगे तीनों का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालने की आपको शानदार ट्रिक सिखाता हूँ, एलसीएम कैसे निकालना है। यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ है 70, सबसे बड़ी संख्या है 70 यहाँ पर। तो देखिए हम जो हमारा एलसीएम आएगा वो 70 के ही मल्टीपल में आएगा, यानी कि 70 के मल्टीपल में होगा। तो देखिए 70 से 40 नहीं कटता, अगर माना हमने एलसीएम हमारा 70 है, तो 70 से हमारा 40 से हमारा 70 नहीं कटता, यानी 70 हमारा एलसीएम नहीं होगा। हम करेंगे 70 का दुगना 140, तो ये भी इससे नहीं कटता, ये भी 40 से नहीं कटता, ना ही 56 से कटता, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब 70 करेंगे हम 3 गुना, 70 का हम 3 गुना करेंगे तो ये होता है 7×3 = 21, यानी कि 210 होगा, तो ये भी 40 से नहीं कटता। जब नहीं कटता तो हम इसका अब 70 करेंगे 4 गुना, 70 का करेंगे हम 4 गुना, और 70 का 4 गुना 7×4 = 28, यानी कि ये होगा इसका 280, यानी कि 70 का 4 गुना। अब देखिए जो हमारा एलसीएम आया यही हमारा क्या हो गया, टोटल कार्य हो गया। तो ये 40 से 70 280 कै बार में जाएगा, 4×7 = 28, यानी कि ये जाएगा आपका 7 बार में। अब ये 56 से हम भाग देंगे 280 को, तो हमको कै बार में जाएगा, 6×5 = 30, 5×5 = 25, और 5×6 = 30, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा आपका 5 बार में। और 70 से 280 कितनी बार में जाएगा, 7×4 = 28, ये जाएगा 4 बार में। अब देखिए अब ये तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे, क्योंकि देखिए हमें निकालना है सिंगल। देखिए आपका यहाँ देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, और सी यहाँ है, सी यहाँ है, कि सब क्या है, डबल डबल बार आए हैं। जब डबल डबल बार आए तो हमें निकालना है सिंगल की, क्योंकि हमसे पूछ रहा है, खाली सी को पूछ रहा है कि सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य क्या है हमारा, टोटल कार्य है 280। जब टोटल कार्य 280 तो हम इन सबको जोड़ेंगे, 7×5 = 12, 7×5 = 12, 12×4 = 16। अब ये सबको हमने जोड़ा तो ये आया हमारा 16, 16 आ गया। 16 को हम देंगे 2 से भाग, 16 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि सब डबल थे तो हमने सिंगल बनाने के लिए 2 से भाग करा। अब हमसे पूछ रहा है सी, जब हमसे सी पूछ रहा है तो देखिए जहां को सी दिखे वहीं छोड़ देंगे। देखिए सी आपका यहाँ पर है, इनकी सी आपको यहाँ दिख रहा है, यानी कि सी आपको यहाँ दिख रहा है और सी आपको यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। और यहाँ ऊपर सी नहीं है
तो हम 8 में से 7 घटा देंगे, यानी कि 8 में से हम 7 माइनस करेंगे, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यानी कि जो सी की क्षमता आ गई, यानी जो सी की क्षमता आ गई वो आ गई 1। हम 1 से भाग देंगे 280 को, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 280, यानी कि सी उसी कार्य के लिए कितने दिन में पूरा करेगा, वो करेगा 280, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही करना है। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा कि बी उसी कार्य कितने दिन में करता है, आपसे पूछता बी, तो देखिए क्या करते हैं, जहां बी है हम छोड़ देते। देखिए तो बी हमारा यहाँ है, इसे छोड़ देंगे, बी हमारा यहाँ तो इसे छोड़ देंगे, तो हमें लास्ट में हमारा बी नहीं है, तो इसमें से 8 में से हम 4 माइनस करेंगे, 8 में अगर हम 8 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारी बी की क्षमता निकल आएगी। तो बी की क्षमता कितनी आएगी, बी की क्षमता आएगी 4, बी की क्षमता आएगी 4, तो हम 280 को 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, तो जो बी है वो कार्य कितने दिन में करेगा, वो करेगा यानी कि 4 सत्ते 28, यानी कि 70 दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह से आप एबीसी का निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा था खाली इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में खाली सी के लिए, तो सी एक दिन में कितना कार्य करता है, सी करता है एक दिन में एक कार्य, तो 280 कार्य कितने दिन में करेगा, वो करेगा 280 दिन में, यानी कि राइट आंसर आया हमारा 280, कि 280 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पूछ रहा है, देखिए 200 पूछ रहा है, हमेशा याद रखना ये आपसे पूछ रहा है विषम, तो आपको सबसे पहले पता होगी सबसे हमारी जो जो दो होता है, दो क्या होता है, ये हमारी एक सम संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है दो। पहली जो सम संख्या दो अभाज्य कौन सी होती है, वो होती है दो। तो हमसे दो को नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विषम संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आपकी जो होती है 100 तक, जो 100 तक अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25, और उसके बाद में देखिए मैं आपको आगे समझाता हूँ क्वेश्चन के लिए, मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ ये पहले ही। तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी। तो देखिए अभाज्य पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ से दो हटा दिया क्योंकि हमसे अभाज्य पूछ रहा है, तो दो हमारी यहाँ नहीं है क्योंकि विषम संख्या पूछ रहा है हमसे, विषम संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हम इन सब संख्याओं को गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, यानी कुल अभाज्य संख्या कितनी हुई, ये हो गई 45। 200 में पहली विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी, 45। और हमसे पूछता कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है पहली 200 में, तो वो होती है 46, 46, तो आंसर आएगा 46। अगर आपसे पूछता कि ये आ गई 200 के लिए, 200 में आ गई 46 आती, लेकिन हमसे पूछ रहा है विषम, तो विषम कितनी होंगी, ये होंगी 45। अगर हमसे पूछता कि 100 प्रथम दो प्रथम 100 संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो होती है 25, 25 होती हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लो। और आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ 100 तक कैसे याद करेंगे। तो आप लिख लो 44 22 32 और 23 और 21। तो देखिए जो पहला है ये 10 तक के लिए, और ये 20 के लिए, ये 30 के लिए, ये 40 के लिए। जैसे देखिए आपसे पूछ रहा है कि 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 10 तक देखिए ये होता है 10 के लिए, ये होता है 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और 100। तो देखिए पहले हम 10 के लिए निकालें, तो पहले 10 के लिए कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो होंगी 4, क्योंकि पहले हमने यहाँ सम, पहली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम अभाज्य संख्या होती है 2, 2 होती है, ठीक है। और तो देखिए हम गिनेंगे 4 तक, 10 तक, तो 1 2 3 4 कितनी होंगी 10 तक, 4 अभाज्य संख्या होंगी। और फिर 4 10 से 20 तक, 10 तक 20 तक कितनी होंगी, फिर 4 होंगी। देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 होंगी। फिर देखिए 30
10 से 20 से 30 के बीच में कितनी बार संख्या होंगी? 2 होंगी। 10 से 30 के बीच में देखिए 1 2, यानी कि इस तरह से आप ये ट्रिक से आप या निकाल सकते हैं। ये होती है 100 तक के लिए, ये तरीका होता है आपको 100 तक निकालने के लिए। और देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, चाहे वो कोई सी शिफ्ट में आए। ये याद देख लो, चाहे वो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, इनसे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अगर आपको देखिए मैथ में पूरे पूरे नंबर चाहिए तो बेटा आपको ये क्वेश्चन याद ही करने पड़ेंगे। ये सारी अभाज्य संख्याएं आप 200 तक याद कर लो, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, हमेशा याद रखना। जो 2 अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? सम अभाज्य संख्या होती है। खाली सम अभाज्य संख्या ओनली एक ही होती है, वो होती है 2। आप इन 200 तक याद कर लो, ठीक है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? तो ये पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 से बड़ी और 18 से छोटी। तो देखिए 5 से बड़ी कौन सी होगी? 7 होगी, 11 होगी और 13 होगी और 17 होगी। ये 4 संख्याएं होंगी हमारी। अगर देखिए इस तरह से देखिए आपको याद है तो आप सेकंडों में बना लेंगे, वरना आप ऐसे क्वेश्चन में फंसेंगे। तो 5 से बड़ी कौन सी होगी? पहली होगी 7, फिर कौन सी होगी? 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, फिर 11 होगी, फिर क्या होगी? 13 होगी, और फिर कौन सी संख्या होगी? 17 होगी। 18 से छोटी पूछ रहा है, 4 संख्या है, इन सबका योग कर लो आप। जब इन संख्या योग करेंगे 7 11 13 17, इनकी जो 20 30 40 और 48, ये आया 48। अब आपसे पूछ रहा है कि 48 का 1/3, तो इसका 1/3 निकाल लो। ये क्या बार कटेगा? 3 से कटेगा 16 बार, क्योंकि 16 बार, और 16 पे आप रूट लगाएंगे तो क्या आएगा? इसके बाहर जाएगा 4। क्यों? आपसे पूछ रहा है किसके वर्ग के बराबर होगा? तो 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 16। ये किसके वर्ग के बराबर होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 के वर्ग के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज क्या है? 300 है होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो आपसे पूछा है वार्षिक ब्याज दर। देखिए कुछ लोग इसके रट्टा मारते हैं इस क्वेश्चन का, और कुछ लोग करते हैं ट्रिक यूज करते हैं, लेकिन हम ना रट्टा मारेंगे ना हम ट्रिक को यूज करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, जैसे कि आपके दिमाग में एक ही बार में घुस जाए क्वेश्चन। तो कैसे करना है क्वेश्चन को? हम देखिए, हमें दी गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया है। तो देखिए 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 309 रुपए, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपए। तो हम इनका निकालेंगे अंतर, इनका लेंगे अंतर, तो अंतर आय करेंगे 309 में से 300 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो हमारे पास आएगा अंतर आएगा 9। अब देखिए 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 300 रुपए। तो 1 साल का कितना होगा? जब 2 साल का 300 रुपए तो 1 साल का कितना होगा? 150 होगा। तो 150 इसके नीचे लिख दो, और आप 100 से इसमें गुणा कर दो, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। बस एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। जब भी 2 साल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इस तरह का, तो आपको सिर्फ यही तरीका अपनाना है भाई, कुछ नहीं अपनाना। क्योंकि इस तरह से क्या होगा, आप सेकंडों क्वेश्चन बना लेंगे, और वैसे क्या होगा, आप ट्रिक याद करेंगे या फिर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो देखिए 0 से 0 कट गया, और 5 से गया 5 3 15, और 5 दूनी 10, और 3 से गया 3 3 9। अब देखिए आप 3 का और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो दर क्या आ गई? आ गई 6%। दर आ गई आपकी 6%, और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आंसर करें 6/² माइनस 13 प्लस 6 बराबर 0। तो समीकरण के 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल पूछ रहा है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस, गुणनफल पूछ रहा है, 1 मिनट रुको, योग नहीं पूछा। तो ये होगा अल्फा बीटा बराबर होता है C/A, C/A होता है। तो ये होगा सबसे पहले वाला, ये होता है, ये क्या होता है? ये B होता है, और ये क्या होता है? ये C होता है।
तो सी कौन सा होगा, लास्ट वाला है, तो ये 6 रखेंगे हम। और एक कौन सा, ये शुरू वाला है, तो 6, ये भी 6 है, तो 6 रखेंगे। 6 को 6 से भाग देंगे तो ये हमारा राइट आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन वाला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में बेसिक तरीके से जाएंगे, ठीक है, तो आप काफी टाइम ले जाएंगे और आपसे क्वेश्चन जल्दी होगा भी नहीं। और जो बच्चे लोग क्वेश्चन मतलब मैथ की इतनी कमजोर होती है, वो तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको सेकंडों में ही बना लेना है। देखते देखते आपका आंसर निकल आएगा। तो कैसे बनाना है क्वेश्चन, देखिए, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो हमें करना क्या है, तो ये 3 लिखा है तो इसे 3 लिखना है। 3 लिख दिया, इंटू का निशान लगा दिया। अब देखिए 90 कहाँ बनना है, तो देखिए 25 के साथ में हम, अगर हम 25 के साथ में 65 जोड़ दें तो ये 90 बन जाएगा। जहां 90 बने उसे क्या करना है, हमें 1 कर देना है, फिर गुणा का निशान लगा दिया। और फिर देखिए 35 के साथ में 55 जोड़ दें तो ये भी क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। जब 90 बनना है तो इसे भी हम 1 मानेंगे। जहां देखिए 2 कोणों का योग हमारा 90 बने, 90 डिग्री बने, तो हम क्या करेंगे, उसे 1 मानेंगे। तो 1 मानेंगे, फिर गुणा का निशान लगा दिया। अब ये बचा हमारा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। बेटा आपको वैल्यू तो याद रखने करना ही पड़ेंगे। देखिए tan sin cot ये सबकी सारी वैल्यू आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी शिफ्ट में मिले आपको। तो आप इनका गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपको 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप मत सीखो, क्योंकि इस क्वेश्चन अगर आप इस तरह से सीखेंगे ये कैसे होता है, तो आपको बेटा आप इस क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, और आप फंस जाएंगे। और एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैथ सीखना है, क्योंकि आपको मैथ में पूरे पूरे नंबर चाहिए, और रेलवे की जॉब आपको एक ही बार में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन लेकर आऊं जैसा अभी था। तो हमें क्या करना है, जहां हमारा 90 डिग्री बने उसे हमें 1 मानना है, उसे हम 1 मानेंगे। तो देखिए 5 डिग्री और 85 डिग्री क्या बनना है, 90 बनने है, तो हम इसे भी 1 मानेंगे, इसे 1 मानेंगे। और 1 का स्क्वायर कुछ भी हो तो इसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जैसे हमारा 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ये 1 ही आएगा, ठीक है। और प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो। अब देखिए फिर से आप इसे जोड़ेंगे 10 डिग्री को 80 डिग्री के साथ में, तो ये भी बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा। अभी बनाने को अभी आपको बताया था जहां आपको 90 डिग्री बने तो आप इसे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। बस आपको इसे 1 मानना है। तो इसे अब 1 बना तो 1 ये हो गया, और इन्हें जोड़ेंगे हम 1 और 1 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। बस आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, न कि आपको बेसिक तरीके में फंसना है। ये थे आज के हमारे टॉप क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।